अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं एक आम सी सफेद मूली ये जिगर, मैदे, गुर्दे और दिल ही नहीं बल्कि हार्मोन्स, मुदाफियती निजाम और यहाँ तक कि दिमागी सेहत पर भी असर डालती है। आज हम मूली के उन फवाइद पर बात करेंगे जो आम तौर पर बताए नहीं जाते लेकिन जदीद तहकीक में सामने आ चुके हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में अहम एहतियाती बातें भी बताऊंगा। मूली जड़ों वाली सब्जियों में शामिल है जिसे इंग्लिश में रेडिश कहा जाता है। ये सदियों से बतौर ग़िज़ा और दवा इस्तेमाल हो रही है। यूनानी और आयुर्वेद तिब में मूली को बॉडी क्लीनर सब्जी भी माना जाता है। मूली कच्ची, पकी हुई, सलाद, सालन और हत्ता के जूस की शक्ल में इस्तेमाल होती है, जबकि इसके पत्ते ग़िज़ाइयत में बाज़ औक़ात जड़ से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। मूली में मौजूद अहम केमिकल्स में आइसोथायोसियानेट्स, ग्लूकोसिनोलेट्स, फिनोलिक कंपाउंड, सल्फोराफेन और एंथ्रोसियानिन शामिल हैं। जदीद रिसर्च के मुताबिक यही कंपाउंड जिस्म में डिटॉक्स एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और फ्री रेडिकल्स को खत्म करने में मदद देते हैं। मूली में मौजूद न्यूट्रिएंट्स में विटामिन सी, विटामिन B6, फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन की थोड़ी बहुत मिकदार, फाइबर और पानी शामिल है। यही वजह है कि मूली कम कैलोरीज के बावजूद जिस्म को अंदर से मजबूत बनाती है। अब हम मूली के मजीद एडवांस हेल्थ बेनिफिट्स की बात करते हैं। मूली आंतों के बैक्टीरिया यानी गट माइक्रोबायोम को बेहतर बनाती है। फाइबर और खास प्लांट कंपाउंड फायदेमंद बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं, जिससे न सिर्फ हाजमा बेहतर होता है बल्कि कुव्वत मुदाफियत भी मजबूत होती है। मूली इम्यून सिस्टम बूस्टर है। इसमें मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट सफेद खून के खलियात को मजबूत करते हैं, जिससे जिस्म में इंफेक्शंस, नज़ला, जुकाम और वायरल बीमारियों से बेहतर मुकाबला करता है। मूली जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। जो लोग जोड़ों के दर्द, गठिया या जिस्मानी सूजन का शिकार होते हैं, उनके लिए मूली कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट का काम करती है। मूली हार्मोनल बैलेंस में भी मददगार है। खास तौर पर खवातीन में ये जिगर के जरिए इजाफी हार्मोन को खारिज करने में मदद देती है, जिससे PCOS और हार्मोनल एक्नी में बेहतरी देखी गई है। मूली सांस के निजाम के लिए भी फायदेमंद है। पुरानी खांसी, बलगम और सीने की जकड़न में मूली बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद देती है। इसीलिए देसी तिब में मूली का इस्तेमाल दमा और ब्रोंकाइटिस में किया जाता रहा है। मूली खून की सफाई में भी अहम किरदार अदा करती है। इससे खून में मौजूद जहरीले मादे कम होते हैं, जिसका असर जिल्द, आंखों और मजमूई तवानाई पर पड़ता है। मूली भूख को कंट्रोल करने में भी मदद देती है। फाइबर पेट को देर तक भरा रखते हैं, जिससे बार बार खाने की आदत कम होती है। ये खास तौर पर वजन कम करने वालों के लिए भी फायदेमंद है। मूली दिमागी सेहत पर भी असर डालती है। पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स दिमाग में खून की रवानगी बेहतर बनाते हैं, जिससे थकन, जहनी दबाव और कमजोरी में कमी आ सकती है। मूली पेशाब की जलन और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में भी फायदा देती है, क्योंकि ये पेशाब आवर है और बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करती है। मूली जिस्म के इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस को बेहतर रखती है, खास तौर पर गर्मियों में पसीना ज्यादा आने की सूरत में। अब बात करते हैं मिकदार की। एक सेहतमंद फर्द रोजाना 150 से 200 मिलीग्राम मूली इस्तेमाल कर सकता है। कच्ची मूली दिन में एक बार काफी है। बेहतर है दोपहर के वक्त इस्तेमाल की जाए। पकी हुई मूली ज्यादा आसानी से हजम हो जाती है, इसीलिए हसास मैदे वाले अफराद इसे पका कर खाएं। अब बात करते हैं किन लोगों को मूली एहतियात से खानी चाहिए। थायराइड के मरीज, खास तौर पर हाइपोथायराइडिज्म वाले अफराद कच्ची मूली ज्यादा इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये थायराइड हार्मोन की तैयारी में रुकावट बन सकती है। शदीद गैस, IBS के पेशेंट्स, मैदे के अल्सर वाले अफराद और बहुत कमजोर मैदे वाले लोग मूली से परहेज करें। हामला खवातीन ज्यादा मिकदार में कच्ची मूली ना खाएं। और अब आखिर में चंद अहम बातें। मूली एक सादा सब्जी नहीं बल्कि एक मुकम्मल फंक्शनल फूड है। अगर इसे सही मिकदार, सही वक्त और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए
تو جگر سے لے کر دماغ تک پورے جسم کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی صحت ہماری ترجیح ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔